जय हिंद। देखते हैं आज हिंदुस्तान न्यूज़पेपर से मैगज़ीन से डिक्टेशन लिखेंगे। जो शॉर्ट हैंड डिक्टेशन होगी 90 शब्द पर मिनट की गति से होगी। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाया जा रहा है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करें। 80 के बाद 90 किया गया है, उसके बाद 100 किया जाएगा। ठीक है, तो आज लिखेंगे आरक्षण के आंकड़े जरूर, यानी आरक्षण के रिलेटेड कुछ वर्ड्स दिया हुआ है। इसका PDF टेलीग्राम में डाल दिया गया है, सीधे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस पर जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। अधिक कोई वर्ड में दिक्कत है, कोई भी आउटलाइन दिक्कत हो रही है, लिखने में हार्ड वर्ड मिल रहा है, तो उसका वर्ड लिख कर भेजेंगे, आप लोग को जरूर वहाँ से रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो सारे कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। व्हाट्सएप नंबर भी है, आपको कोई भी दिक्कत है तो वहाँ पे मेल कर मैसेज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं जो लिखेंगे डिक्टेशन को। आप लोग रेडी है? जे रेडी, स्टार्ट। देश की सर्वोच्च अदालत ने पदोन्नति में आरक्षण के लिए तय मानदंडों में किसी तरह की रियायत देने से मना करते हुए साफ संदेश दे दिया है। न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति B.R. गवई की पीठ ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि सरकारी पदोन्नति में आरक्षण देती हुई मनमानी नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने फैसला सुनाती हुई कहा कि M नाराज 2006 और जरनैल सिंह 2018 मामलों में अदालत ने जो व्यवस्था दी थी उसी पर वह अभी भी कायम है। पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए राज्य सरकारों को दरअसल तथ्य और आंकड़ों के साथ काम करना चाहिए, पर सरकार ऐसा नहीं कर रही है। ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार राज्य मात्रात्मक डाटा जुटाने के लिए बाध्य हैं। मोटे तौर पर आरक्षण के आंकड़े बताने से काम नहीं चलेगा। प्रत्येक पद या श्रेणी के हिसाब से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को देखना होगा। एक तरह से पीठ ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदों के प्रतिशत का पता लगाने के बाद आरक्षण नीति पर फिर से विचार करने के लिए एक समय सीमा तय करनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किसी भी सेवा या वर्ग में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की समीक्षा लंबी समय से वांछित रही है। हर एक श्रेणी के पदों में यह देखना जरूरी है कि किस जाति या जनजाति को न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। जिस जाति को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है उसके बारे में सर्वोच्च अदालत का रुख भी स्पष्ट है। देश का मानसा और विधान भी इसी पक्ष में है कि वंचितों को न केवल आरक्षण बल्कि पदोन्नति में भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसमें कुछ गलत नहीं है। यह बहुत ही अच्छी बात है कि सर्वोच्च अदालत ने
अपनी ओर से कोई सीमा तय नहीं की है और हर जगह के लिए एक जैसी सीमा या पैमाना तय करना अनुचित भी है। हर एक राज्य में पिछड़ेपन या पिछड़ों के स्थिति में फर्क है और इस फर्क को देखना सरकारों का काम है। इस फर्क के अनुरूप ही यह देखना है कि कोई भी जाति या जनजाति अवसर से वंचित न रहे। देश के लिए यह समझना भी जरूरी है कि किन किन जातियों को किन किन नौकरियों या पदोन्नतियों में सर्वाधिक लाभ मिला है। यह भी स्वागत योग्य है कि सर्वोच्च अदालत ने समीक्षा या आंकड़े जुटाने के लिए किसी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया है, लेकिन सरकारों को इस काम में पूरी मुस्तैदी से जुट जाना चाहिए। आरक्षण का न्यायपूर्ण होना और दिखना दोनों जरूरी है। क्रीमी लेयर को देखना भी कहीं नहीं कहीं जरूरी होता जा रहा है। अफसोस सरकारें अभी क्रीमी लेयर को छेड़ना नहीं चाहती और आरक्षण के जरिए समाज में समता पैदा करने की बजाय आरक्षण की राजनीति पर ज़्यादा जोर है। देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी वंचित समुदायों को अगड़े वर्गों के समान प्रतिभा के स्तर पर अगर नहीं लाया जा सका है तो यह सरकारों के स्तर पर बड़ी कमी है। अब समय आ गया है कि आरक्षण और पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे को सियासी नज़रिए से नहीं बल्कि ज़रूरत के नज़रिए से देखते हुए सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाए। तो यह हमें उम्मीद है आप लोग डिक्टेशन अच्छे से लिखे होंगे। तो यह 90 के आसपास का स्पीड से बोला गया है, तो आप लोग अच्छे से लिखेंगे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह का मैगज़ीन अपलोड होते रहता है। हिंदुस्तान न्यूज़ पर बहुत सारा अपलोड भी है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलग अलग टॉपिक्स पे हैं और दैनिक जागरण का भी जारी होता है पीडीओ, तो उससे भी लिखेंगे। और कोई दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। यदि कोई वॉइस में दिक्कत जो भी प्रॉब्लम हो ज़रूर बताएंगे, उसको आगे सुधार करके बोल दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।